I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, बजट में नौकरी पेशा तबके के लिए अच्छी खबर है। बड़ी खुशखबरी यह है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही आज के बजट का सबसे बड़ा ऐलान समझा जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव है और जाहिर तौर पर एक बड़ा तबका नौकरी पेशे वाला है, तो ऐसे में मिडिल क्लास को यह बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है। और हमने भी आपको यह पहले ही जानकारी दी थी कि दरअसल आय जिनकी 10 लाख या 12 लाख रुपए तक है उन्हें टैक्स में बड़ी छूट सरकार दे सकती है और इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है। 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और इसमें जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट में कहीं ना कहीं राहत की बात है वो निकलकर सामने आएगी। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए कई ऐलान किए जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ है। जो बड़ी जानकारी है वो मैंने आपको दी है कि किस तरीके से जो है मिडिल क्लास के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इससे मैं आपको बता दूं कि 80 लाख रुपए तक की बचत जो है वो दरअसल 12 लाख की कमाई पर अब हो पाएगी। वहीं अगर 12 लाख से ऊपर जिनकी कमाई है, जो पहले जिस तरीके से वो टैक्स भरते थे बिल्कुल वही दरअसल उनके लिए व्यवस्था रहेगी, वैसे ही वो टैक्स भरेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 12 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। आज के बजट में जो ऐलान हुआ है उसके हिसाब से दरअसल 18 लाख की कमाई पर 70 तक की बचत आपको होगी। 25 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो ऐसे में 1,10,000 तक की बचत आप कर पाएंगे, तो ये बड़ी घोषणा है। इसके अलावा जो किसानों के लिए बड़ा तोहफा सरकार लेकर आई है वो ये कि दरअसल 1,70,00,000 किसानों को बड़ा फायदा सरकार ने दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए से बढ़कर अब 5 लाख रुपए तक हो गई है। तो ये बड़ा तोहफा किसानों को सरकार ने दिया है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है, लेकिन इस बजट में जो है अब बड़ा ऐलान जो है वित्त मंत्री की ओर से किसानों के लिए किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य बीमा उन्हें मिलेगा, पहचान पत्र दिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये बड़ी घोषणा गिग वर्कर्स के लिए की गई है। तो इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की अगर बात की जाए तो उनको दरअसल एनएससी पर राहत दी गई है। अगस्त 2024 के बाद से पैसे निकालने पर टैक्स में बड़ी छूट उन्हें दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े जो ऐलान है वो वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा न सिर्फ दिल्ली का चुनाव अहम है और यहां पर एक बड़ी आबादी है दिल्ली में जो कि नौकरी पेशे वाली है और जो कि आय जिनकी 12 लाख के करीब है, 12 लाख से कम है, तो उन्हें साधने के लिए भी ये एक अच्छा बजट कहीं ना कहीं सरकार की ओर से माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है तो बिहार के लिए भी कई घोषणाएं जो हैं वो वित्त मंत्री की ओर से इस बजट में की गई हैं। अगर मैं बात बिहार की करूं तो बिहार के लिए कई गुड न्यूज है और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। यह ऐलान किया गया है। आईआईटी पटना का विस्तार होगा, यह घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार में प्रदान की जाएगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा, यह घोषणा भी वित्त मंत्री ने कर दी है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का निर्माण होगा, यह बहुत बड़ी घोषणा
घोषणा बिहार के लिए की गई है। चुनाव के लिहाज से ये बड़ी घोषणा मानी जा रही है और जैसे ही बजट में ये बड़े ऐलान किए गए हैं वैसे ही अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। तमाम ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो कि 12 लाख तक जिनकी आय है, जो अब तक टैक्स के चलते काफी परेशान थे, लेकिन अब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और इस बजट से जो उन्हें उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी तो उसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो इनकम टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किए गए हैं, ओवरऑल कॉमन मैन को बहुत रिलीफ मिलेगा, ताकि वो जो अपना उनके एक्सपेंडिचर हैं, सेविंग्स में उनको बहुत रिलीफ मिलेगी। एक्सपेंडिचर उनका डेफिनेटली बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जीडीपी की तरफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। मुझे जो अपील किया वो तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। तो वहीं पर बीजेपी के जो आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और बताया गया है कि जिस तरीके से आरोप लगातार मोदी सरकार पर लगता रहा कि मिडिल क्लास जो है वो परेशान है, लेकिन अब उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो मिडिल क्लास के बारे में सोचते हैं और पिछले कुछ सालों में आयकर छूट की सीमाएं कैसे बढ़ी हैं। उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 2005 में ये 1 लाख रुपए तक था, उसके बाद 2012 में 2 लाख रुपए हुआ, 2014 जब मोदी सरकार आई तो 2.5 लाख रुपए आयकर में छूट दी गई। इसके अलावा जो है 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 5 लाख तक हुआ, यानी जिनकी आय 5 लाख है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 2023 में 7 लाख रुपए हुआ और 2025 में आज ये 12 लाख रुपए बढ़कर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार जो है मध्यम वर्ग के साथ खड़ी है, उनके बारे में सोचती है, ये बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है कहीं ना कहीं एक अहम बजट है सरकार का चुनाव के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। तो सबसे बड़ी घोषणा अगर इस बजट की समझी जाए तो वो यही है कि आम आदमी को बड़ी राहत सरकार ने टैक्स के मामले में दी है। जो 12 लाख तक की आय जिनकी है, जिनकी कमाई है 12 लाख रुपए तक की, उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस बजट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बजट में जो ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं वो दरअसल कितनी राहत की बात है, और क्या जो उम्मीद आप कर रहे थे क्या उससे जो है उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।